जब रीनीट की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं कि क्या स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और इतना बड़ा मैटर पेपर लीक जैसा मैटर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतलब पाप है समझ लीजिए। और इसमें कई लाखों स्टूडेंट का करियर दांव पे लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10-20 स्टूडेंट का हो तो चलो चीज़ें निपट जाए। एक पूरा यंग जनरेशन है, वो जो सपने देख रहा है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ आगे करना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था वो बहुत 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 मतलब बेकार था। अब मैं उस पर क्या बोलूँ, अब कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन कोर्ट को आई थिंक एक बार स्टूडेंट के फेवर में भी सुनना चाहिए। जब इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि पेपर लीक नहीं हुआ है, एविडेंस है, सब कुछ है। लेकिन बात ये हो रही है कि सिर्फ 35 लोगों का पेपर लीक हुआ है, 35 लोगों ने पेपर लीक किया, वो पकड़े गए हैं, उनको बैन कर दिया गया है। तो क्या यही सोल्यूशन है? क्या गारंटी है कि आप जो 35 लोग पकड़े हो उसके अलावा और उनमें शामिल नहीं थे और वो सारे लोग नहीं थे? उनका एक बड़ा गिरोह है, और बड़ा गिरोह जानते हो बहुत बड़े बड़े कारनामे करता है। तो ऐसे में स्टूडेंट के फेवर में कुछ हो ही नहीं रहा है। एनटीए भी नहीं सुन रहा है। एनटीए ने तो उसी दिन एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया अपनी वेबसाइट पे कि 5 को पेपर हुआ, 6 को उसने प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि जो पेपर लीक हुआ था उसको हम लीक नहीं मानते, क्योंकि ड्यूरिंग पेपर कुछ स्टूडेंट पेपर लेके बाहर चले गए थे और उसके बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। तो एनटीए ने तो अपनी सफाई दे दी कि उसको हम पेपर लीक, क्योंकि सारे स्टूडेंट उस समय पेपर देने बैठे हुए थे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जो बाहर था और उसको पेपर की भनक लग गई। उसी बीच कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पे भी हो गया था, कुछ लोग कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे हो गया था। तो बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं, ये मैं नहीं कह सकता, हकीकत है। अगर बातें उड़ रही हैं तो हकीकत होगी। ऐसे में मतलब अभी देखो, कोर्ट ने एनटीए से जवाब तलब तो किया ही है कि भाई क्या मैटर है, क्यों स्टूडेंट इतना परेशान है, क्यों इतनी सारी चीज़ें उठ रही हैं। कुछ तो होगा तभी जा करके उठ रही हैं। जो रिजल्ट पे रोक का डिसीजन लगा है उसका मतलब ये नहीं कि नीट का एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। रिजल्ट भी आ जाए और मैं बता दूं कि सब कुछ हो जाए, तब भी इतना पावर अपने जो न्यायपालिका है उसमें इतना पावर है कि वो चाहे तो रिजल्ट आने के बाद भी इंक्वायरी बैठा करके जांच प्रॉपर करा दे और चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश का स्टूडेंट जो है, देश का युवा जो ठगा हुआ महसूस कर रहा? बिल्कुल महसूस कर रहा है। भाई हमारे इतने सपने हैं, हम सोच रहे थे कि हम आ जाएंगे, एमबीबीएस कर लेंगे। मान लो 1 नंबर से कोई रह गया, कोई आधा नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया। कंपटीशन होता है, पता ही है, कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होता है। तो नीट क्लियर करना इतना आसान नहीं है। ऐसे में बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाओं ने कुछ पहले बोला, फिर एकदम साइलेंट हो गई। कोर्ट के डिसीजन के आने के बाद एकदम ये लोग साइलेंट हो गए कि नहीं 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 नहीं। अरे भाई, कोर्ट ने अगर डिसीजन दिया है तो क्या उस डिसीजन पे दोबारा सुनवाई तो हो सकती है ना, दोबारा उस पर चीज़ें हो सकती है ना। स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट का माइंडसेट इतना ख़राब है कि रीनीट 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 बोल रहा है स्टूडेंट। ऐसे में स्टूडेंट का सपोर्ट करना ज़रूरी है, स्टूडेंट को समझाना ज़रूरी है, स्टूडेंट को चीज़ें जो हैं वो बताना ज़रूरी है। जब तक वो सारी चीज़ें बताओगे नहीं, वो सारी चीज़ें समझाओगे नहीं, तब तक स्टूडेंट का तगमा कैसे समझेगा। अगर पेपर लीक हुआ है, आप अच्छे से जांच करा दो, अच्छे से जांच करा कि भाई इस स्टेट में लीक हुआ है और ये सारी प्रॉब्लम है। जब सारे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो जाएं, फिर स्टूडेंट के सामने आप प्रेस रिलीज रखो ना। हल्ला हुआ, आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया, तो ऐसे में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप होपलेस मत होइए, परेशान मत होइए, कभी ना कभी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। और सब लोग लड़ रहे हैं, हम लोग भी वीडियो बना रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके फेवर में ही कर रहे हैं, ताकि चीज़ें बेटर हो जाएं, चीज़ें सही ढंग से जाएं। और देखो, अगर आप वीडियो शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचेगी, तभी जाकर के सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे बात बढ़ेगी। बहुत पावर है सोशल मीडिया में, ठीक है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।